Good morning, students. Previous class or previous two classes we have already discussed cost accounting, limitations of financial accounting or because of why cost accounting arises, or we have discussed techniques of cost accounting, methods of cost accounting, four terminology: cost, costing, cost accountancy, cost accounting, and all these things will be completed. In this class, very important thing will be discussed: types of cost. Most important thing. This is types of cost. There are so many types of cost. We will discuss one by one. First one, on the basis of एलिमेंट. सुनो, मैं अभी थोड़ा फिलहाल ऐसे लिख रहा हूँ. आप लोग जब पूरा एकदम सब बन जाएगा, एक अच्छा वाला चार्ट बना लो. पेपर को थोड़ा वर्टिकली हॉरिजॉन्टली में ले लो, लेकिन पूरा एकदम अच्छा सा चार्ट बना लो. पढ़ने में इजी हो जाएगा. मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, मैं चार्ट नहीं बना पा रहा हूँ इसका. नहीं तो ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट लिख लिए, उसको दो तीन कन्वर्ट कर देना. फिर ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, इसे ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, on the basis of otherwise, हमको on the basis of financial functions हमको इसे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करवाना पड़ेगा. तो फर्स्ट वन, on the basis of element, there are three types of cost. One is material, second one is labor, third one is expenses. So we have to know what do you mean by material, what do you mean by labor, what do you mean by expenses. For making a product, the things which can be visible and which can be filled is known as material. ये मार्कर में देखो, ये प्लास्टिक सब मटेरियल हो गया. इसके अंदर जो इंक है और कुछ जो जेल है वो भी क्या हो गया, मटेरियल हो गया. इसको बनाने के लिए जितना खर्चा हुआ होगा, एक एम्प्लॉय ने उसको बनाने के लिए जो खर्चा किया होगा, इसको क्या बोल रहे हैं, लेबर. और इसको बनाने के लिए जो छोटा मोटा एक्सपेंसेस होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस. मतलब ये इतना नहीं है, आपको पता चल जाएगा मटेरियल क्या होता है, लेबर क्या होता है, एक्सपेंसेस थोड़ी देर बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे. मटेरियल का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इफ एन कॉस्ट ऑफ एन प्रोडक्ट इज ₹100, देन 70% to 75% of total cost is material. समझना है? 20 to 25% is labor. 5 to 10% is expenses. मतलब 20 और 25% ऑफ टोटल कॉस्ट, ये भी हो गया 5 और 10% ऑफ टोटल कॉस्ट. मतलब अगर मेरा कोई प्रोडक्ट का वैल्यू 100 रुपीस है, तो उसमें 70 to 75 रुपीस का मटेरियल खर्चा होगा, 20 to 25% का लेबर खर्चा होगा, 5 to 10% का एक्सपेंसेस खर्चा होगा. हम लोग थोड़ा बाद में पढ़ेंगे मटेरियल क्या होता है, इसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, लेबर के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है. हम मटेरियल कैसे कैलकुलेशन करेंगे, टोटल मटेरियल कॉस्ट कैसे कैलकुलेशन करेंगे, टोटल लेबर कॉस्ट कैसे निकालेंगे, एक्सपेंसेस क्या होता है, ये सब चीज हम जब मटेरियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तब भी हम लोग क्लियरली डिस्कशन करेंगे. तुमको क्या पता होना चाहिए, on the basis of element the cost is divided into three types. First one is material cost, second one is labor cost, third one is expenses cost. Okay, next one, on the basis of point number 2, on the basis of relation to product, क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट कॉस्ट, सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट कॉस्ट. मतलब जो कॉस्ट हम लोगों को चाहिए ही चाहिए, मतलब जिसके बिना ये पेन नहीं बन पाएगा, उसको बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट. जो ये पेन देने में सब्सिडी एंसिलरी मटेरियल है, इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट. जैसे मेरा बिजनेस में दो का काम होता है, दो टाइप का ऑब्जेक्टिव होता है. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू डू समथिंग, मेरा मेन काम है क्या, ये पेन को बनाने का, उसको लिए मैं सर्विस दे रहा हूँ, ये मेरा क्या हो गया, एंसिलरी ऑब्जेक्टिव. लाइकवाइज
जब एक चीज प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, बनाने के लिए मैक्सिमम कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट होता है, मतलब जिसके बिना ये पेन नहीं बन पाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट। ये जो डायरेक्ट कॉस्ट को सपोर्ट करने के लिए जो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट। समझ में आ गया? ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन ऑफ प्रोडक्ट, two types of cost is there, one is direct, second one is second one is indirect. Okay, next one, on the basis of function, point number 3, on the basis of function, first one is factory cost, second one is office cost, third one is administration cost, fourth one is selling cost, fifth one is distribution cost, sixth one is रिसर्च कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है? Those expenses will be done in a factory is known as factory cost. Those expenses will, और एक बात ध्यान से रखो, those indirect expenses will do in factory is known as factory cost. If there is a direct expenses, then it will be called to direct material or direct labor or direct expenses. If there is an indirect cost of factory, then it will goes to factory cost. When there is an indirect office expenses or indirect costs related to office expenses, then it is known as office cost. When there is an for administration or doing business, so we have to do some administration expenses. For हम लोग को क्या करना पड़ता है? 5 लेबर के ऊपर एक सुपरवाइजर रखना पड़ता है. This is known as administration cost. समझ आ रहा है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कहाँ आएगा? ऑफिस में आएगा. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जनरली एक होता है, पर हम बेसिस जब पढ़ रहे हैं दोनों को डिफरेंस करके पढ़ेंगे. नेक्स्ट वन इज सेलिंग कॉस्ट. For doing or for selling the product, the cost which is incurred is known as selling cost. That means advertisement, sales promotion, all these things are known as selling cost. समझ में आ रहा है? Next one is distribution cost. Distribution cost में क्या आएगा? Delivery, van, expenses. ओमफेड का आपने गाड़ी देखा होगा, उसमें क्या कर रहा है? ओमफेड लाके छोटा छोटा पॉकेट दुकान में देता है, इसको क्या बोलते हैं? डिलीवरी एंड एक्सपेंसेस. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन इज रिसर्च कॉस्ट. व्हेन रिसर्च इज डन फॉर improvement of product, then it is known as research cost. So generally on the basis of function, 6 types of cost is there. First one is factory cost, second one is office cost, third one is administration cost, next one is selling cost, distribution cost, next one is research cost. Is that okay? Our next point is on the basis of behavior. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है. अभी हम लोग जो पढ़े चलेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, वन इज फिक्स्ड कॉस्ट, सेकंड वन इज वेरिएबल कॉस्ट, थर्ड वन इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट. Fixed cost means it is fixed when cost or total cost is fixed irrespective of output. This one is total cost is variable when output changes. Semi variable cost मतलब up to a point it is fixed. After that, clearly discussion of the most important चीज है.
फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है? ये इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट के हिसाब से फिक्स होगा। मतलब सोच लो मैं एक घर रेंट में ले रहा हूँ, इसका रेंट है 20,000 पर मंथ, इधर 5 स्टूडेंट बैठेंगे 20,000 देना पड़ेगा, 10 स्टूडेंट बैठेंगे वही 20,000 देना पड़ेगा, 30 स्टूडेंट बैठेंगे वही 20,000 देना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं? फिक्स्ड कॉस्ट मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट मुझे क्या करना पड़ेगा? इससे एक्सपेंसेस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब भी देखो एक चीज देखते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। मैंने क्या किया, मेरा आउटपुट 100 यूनिट है, 10 यूनिट है, सोच लो 10 यूनिट, मुझे फिक्स्ड कॉस्ट कितना खर्चा करवाना पड़ रहा है? 100 रुपीस खर्चा करवाना पड़ रहा है। तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया? 5। जब मेरा यूनिट चेंज हो गया 20 यूनिट हो गया, तब मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा? वही 100 होगा। और फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा? 100 by 10 इक्वल्स टू, सॉरी 100 by 10 इक्वल्स टू, ये हो गया था 10। जब मेरा फिक्स्ड कॉस्ट 100 है, नंबर ऑफ यूनिट 20 है, 100 by 20 कितना हो जाएगा? ₹5। मतलब इधर क्या देख रहे हो तुम लोग? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड, बट फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इज ऑलवेज वेरिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट, बट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इज ऑलवेज वेरिएबल। ये अगर मैंने 20 यूनिट से 50 यूनिट तक ले लिया, यहाँ मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना रहेगा? ये सेम 100 रहेगा, पर ये 100 minus 50 पर 100 divided by 50 कितना आ जाएगा? ₹2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? लिख लो, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में लिखता हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है रे? कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड। ये लिखता हूँ पहला स्टेटमेंट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट is always fixed, but fixed cost per unit is always variable. Fixed cost per unit is always variable and decreases by gradually increasing in outputs। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? ये सिंपल चीज बोल रहा है, दिमाग में इतना प्रेशर मत डालो। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड irrespective of output, but when fixed cost per unit is there, it always variable and decreases when unit is increases। and हम लिख सकते हैं वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या हो गया? अगर ये 50 यूनिट से 10 यूनिट से सोच लो, ये अगर 5 हो जाता, 100 कॉस्ट करवाना पड़ता, पर ये मेरा क्या हो जाता? 20 हो जाता। मतलब जितना यूनिट बढ़ेगा इतना फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट घटते जाएगा। जब यूनिट कम हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए क्या बोल रहा है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड, बट fixed cost per unit is always variable and decreases by gradually increases in units and vice versa। ये बोल रहा है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस यूनिट हमेशा वेरिएबल रहेगा। जब मेरा यूनिट बढ़ते जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस यूनिट घटते जाएगा, कम होते जाएगा। और जब मेरा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस मेरा यूनिट कम हो जाएगा, तब मेरा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस यूनिट क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। मतलब नंबर ऑफ यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है ये एकदम सेम टू सेम मतलब फिक्स है। देखो अभी ग्राफ बना था एक, किसको हटाऊं? ये दोनों को वेरिएबल को हटा दूंगा। देखो यूनिट कॉस्ट, मेरा कॉस्ट यूनिट पहला था
ये लो 5 10 20 ये तो मेरा हमेशा 100 ही था। जब इंक्रीज हुआ 2 से शुरू हुआ, फिर पहले क्या था, जब मेरा 5 यूनिट था तभी कितना था, 20 था। अभी 100 को थोड़ा ऊपर लेते हैं, इधर लेते हैं 100 प्लस 100 हो गया। तो ये मेरा क्या हो रहा है, पहले कितना था, ये 100 100 100 100, ये तो कॉमन ही है, मतलब टोटल कॉस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। ये क्या हो रहा है, देखो ये मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ अगर मैंने 20 ले लूं तो जीरो नहीं होगा रे, अगर 20 ले लूं इस टाइप का होगा। मतलब जब यूनिट बढ़ते जा रहा है, देखो अगर मैंने 5 यूनिट का देखूं तो 20 रुपए इधर 20 है। अगर मैं 10 यूनिट का देखूं तो 10 यूनिट की क्या हो गया, 10 हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, ऐसे कम होते इससे जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हो गया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, ये हो गया फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कर्व, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। समझ में आ गया क्या बोल रहा है ये सिंपल चीज बोल रहा है कि मेरा फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज फिक्स रहेगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, बट फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इज ऑलवेज वेरिएबल एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग आउटपुट। दैट्स ऑल, इतना ही बोल रहा है। ओके, एक मिनट देख लो फिर फटाफट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ये क्या बोल रहा है। वेरिएबल कॉस्ट में क्या लिखा था रे, वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट व्हिच विल चेंज्ड एज पर आवर आउटपुट। सिंपल चीज देख लो, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। मुझे कितना चाहिए सोच लो, 100 का यूनिट प्रोडक्शन कर रहा हूं, ये ₹5 है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया 500। 50 यूनिट ये 5, ये हो गया 250, 20 यूनिट 100 5। ये सेम चीज बोल रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट is always variable, but total variable cost, sorry, total variable cost is always variable, but variable cost per unit is always constant or fixed। वही लिखता हूं देखो, total variable cost is always variable, total variable cost is always variable, but variable cost per unit is always fixed। इतना तो समझ में आ गया होगा ये क्या बोल रहा है, कि ये बोल रहा है फिक्स कॉस्ट का उल्टा बोल रहा है। फिक्स कॉस्ट ऑलवेज फिक्स था, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज वेरिएबल, बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ऑलवेज फिक्स्ड। समझ में आ गया। इसका ग्राफ कैसे होगा, इसको मिटाओ। ये देखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट हो रहा है, इधर डाल दो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब भी ये देखो जब ग्राफ बनाओगे इसमें थोड़ा ध्यान देना है, अगर ये 0 हो गया तो ये 5 ही रहेगा, पर मेरा 0 यूनिट के लिए टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये यहां से शुरू हो जाएगा। तब भी मैंने जब फिक्स कॉस्ट का ग्राफ बनाया था, मैंने कोई भी वर्टिसेस को, ये होता है हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल वर्टिसेस और वर्टिकल लाइन, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन को नहीं टच किया था, क्योंकि कभी भी 0 नहीं होगा। आउटपुट 0 हो रहा है, मेरा टोटल कॉस्ट 20 हो जाएगा, इतना तक लग जाएगा। समझ में आ रहा है। पर अभी क्या होगा, यहाँ 0 से शुरू होगा, क्योंकि देखो मेरा टोटल कॉस्ट 0 हो सकता है, समझ में आ रहा है, पर टोटल फिक्स कॉस्ट कभी 0 नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ 0 से शुरू नहीं होता। ये तो 0 एंड 0 का फॉर्म है। समझ में आ रहा है। तो क्या बोल रहा है, फिर से बोल रहा हूँ,
total variable cost is always variable, but variable cost per unit is always fixed. Is that clear? But fixed cost क्या बोल रहा था? Fixed total fixed cost is always fixed, but fixed cost per unit is always variable. Is that clear? इतना समझ में आ गया? फिर हम चलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट में. ओके. आप लोग सब टैक्सी में गए होंगे कभी. सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जब आप लोग टैक्सी यूज करोगे, वो क्या बोल रहा है? फर्स्ट 300 किलोमीटर के लिए डे रेंट 700 प्लस 1000 पर किलोमीटर, ये 300 किलोमीटर के लिए छोड़ दो. जब ये गाड़ी भाड़े में लेते हो, ये क्या बोल रहा है? 700 मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है, फिर जितना किलोमीटर जाएगा उतना 10% मतलब 10 रुपीस पर किलोमीटर देना पड़ेगा. इसका मतलब क्या है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज द combinations of two things. One is fixed cost part, second one is variable cost part. ये जो 700 था fixed cost part, ये वाला जो था variable cost part. इसीलिए इसको बोलते हैं semi variable cost. मतलब cost which is containing two proportions having a variable component and a fixed component. तो fixed component is 700, variable component is rupees 10 per kilometer. इतना पता चल रहा है ना? तो ऐसा ग्राफ कैसे होता है? ये अगर मैंने ले लिया तो पहला इतना तक कांस्टेंट होता है, ये ले लो कॉस्ट, ये हो गया यूनिट. पहला इतना यूनिट तक कांस्टेंट होता है, फिर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फिर कांस्टेंट, फिर थोड़ा सा इंक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट, फिर इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेप ग्राफ. समझ में आया क्या बोल रहा है? फिर से तीन चीज बोलता हूँ. पहला होता है फिक्स्ड कॉस्ट. As per behavior, the cost is divided into three types. One is fixed cost, variable cost, semi-variable cost. Fixed cost means the cost which is same for irrelevance of output. इसका मतलब हो गया तुम जितना यूनिट प्रोडक्शन करो उसको मर्जी नहीं, उसका कॉस्ट हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है. एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड, बट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड, बट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इज ऑलवेज वेरिएबल. समझ में आ रहा है? हम लोग अभी डिस्कशन किए. नेक्स्ट वन इज वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज वेरिएबल, बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ऑलवेज फिक्स्ड. समझ में आ रहा है? Next one is semi variable cost, combination of two things, fixed cost part and variable cost part. It is the combinations of fixed cost part and variable cost part. The graph is known as step graph. Here it is the combinations of fixed and variable part. अभी हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन में अगर फिक्स्ड और वेरिएबल पार्ट दिया है, हम लोग को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा. एक क्वेश्चन में दिया है एक पर्सन 10 किलोमीटर के लिए टैक्सी चार्जेस 800 है. 15 किलोमीटर के लिए टैक्सी चार्जेस 850 रुपीस है. ये पूछ रहा है 90 किलोमीटर के लिए टैक्सी चार्जेस कितना होगा. समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है? 90 किलोमीटर के लिए टैक्सी चार्जेस कितना होगा. तो पहले देखो ये जो डिफरेंस था, ये दोनों का डिफरेंस निकाल दो. 850 800 कितना आ जाएगा? ये यूनिट था 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर, मतलब फॉर 5 किलोमीटर the variable component is ₹50, क्योंकि इसमें भी एक फिक्स्ड कॉस्ट का पार्ट है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है. इधर भी एक फिक्स्ड कॉस्ट का पार्ट है, इधर वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है. फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड. तो जो ये इसके वजह से वेरिएबल कॉस्ट के चेंज होने के वजह से ये 800 850 हुआ है. मतलब यहाँ मेरा 5 यूनिट चेंज हुआ.
5 यूनिट के लिए 50 रुपीस खर्चा हुआ है, 1 यूनिट के लिए कितना खर्चा होगा, ₹10 खर्चा होगा। तो मेरा ये कितना पूछा है, पहले हम 10 किलोमीटर के लिए निकालते हैं। 10 किलोमीटर के लिए कितना खर्चा होगा, 10 × 10 = 100। मतलब यहाँ वेरिएबल कॉस्ट था 100, फिक्स्ड कॉस्ट 80, 100 माइनस 100 ये हो गया 700। समझ में आ रहा है? इधर भी देखो 15 किलोमीटर के लिए 10 के हिसाब से ये हो गया 150, ये भी हो गया 700। मतलब ये बोल रहा है कि मेरा 700 है फिक्स्ड कॉस्ट, 10 रुपीस पर यूनिट पर किलोमीटर मेरा हो गया वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आ रहा है? अभी ये क्या बोल रहा है, 90 किलोमीटर के लिए निकालो। 90 किलोमीटर के लिए कितना होगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मेरा कितना है 700 प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितना है ₹10 पर यूनिट। 10 इनटू कितना किलोमीटर जाना है, 90 किलोमीटर इक्वल्स टू 700 प्लस 900, 9 प्लस 7 1600। तो 90 किलोमीटर के लिए मुझे 1600 देना पड़ेगा। जब भी क्वेश्चन दे रहा है हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसमें किसमें से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पहले जो भी कॉस्ट है उसका फिक्स कंपोनेंट निकालो, वेरिएबल कंपोनेंट निकालो, फिक्स कंपोनेंट एंड वेरिएबल को जोड़ के जो आएगा उसका वेरिएबल फिक्स निकल गया, इसका वेरिएबल निकालो, फिक्स के साथ वेरिएबल जोड़ दो, बात खत्म। समझ में आ गया? तीनों का चीज, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट वन। On the basis of control, point number 5, on the basis of control, first one is controllable cost, second one is uncontrollable cost। controllable cost का मतलब क्या है, देखो, those costs are controllable in nature is known as controllable cost, those costs are uncontrollable in nature, these are known as uncontrollable cost। जैसे हम लेते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट, मतलब क्या है, अगर मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है, मेरा खुद का यूनिट है, अगर मैं चाहूं मैं उसमें काम कर रहा हूं, थोड़ा अच्छे से समझो, कंट्रोलेबल का बात क्या है, अनकंट्रोलेबल मतलब जो चीज हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो। इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो। माइक्रो एलिमेंट, मैक्रो एलिमेंट। मेरा एम्प्लॉय का कॉस्ट है, एम्प्लॉय मेरा आदमी है, अगर मैं चाहूं तो उसको कंट्रोल कर सकता हूं, इसीलिए मैं इसको क्या बोलता हूं, कंट्रोलेबल कॉस्ट। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट को सोच लो, मैं जब लोन ले रहा हूं मार्केट से उसका 10% रिटर्न था, अभी फिलहाल आरबीआई ने चेंज करके इसको 12% कर दिया, मैं इसको क्या कंट्रोल कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इसको बोलते हैं अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। जिसको मैं कंट्रोल कर पाऊंगा इसको बोलते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट। ये सारी चीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बताऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है। पहला एलिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड वन इज अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, दैट वन इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट वन, on the basis of normality, first one is normal cost, second one is abnormal cost। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। नॉर्मल कॉस्ट क्या होता है, एबनॉर्मल क्या होता है। the cost which is the cost which is done in normal course of business। ये बोल रहा है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हमारा जो खर्चा हो रहा है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल कॉस्ट। मतलब मटेरियल का मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ये सब होता है नॉर्मल कॉस्ट। एबनॉर्मल कॉस्ट मींस इन because of abnormality conditions which avoided by taking
some preventive measures। मतलब ये बोल रहा है अगर मैंने कुछ प्रिवेंटिव मेजर लेता, अगर इसको सॉल्व कर पाता, तब इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल। मतलब सोच लो, मुझे पता चलता है कि डेली मेरा पावर का 2 आवर्स होता है, मेरा इतना प्रोडक्शन नहीं है, मैं एक जनरेटर नहीं खरीद पा रहा हूँ, मेरा कैपेबिलिटी नहीं है उतना खरीदने का, तो वो जो हो रहा है वो नॉर्मल कॉस्ट में आएगा, जो 2 आवर में एम्प्लॉय को चार्जेस देता हूँ। एबनॉर्मल मतलब क्या है, मैं देख रहा हूँ कि डेली मेरा पावर कट हो रहा है, डेली पावर कट हो रहा है, फिर भी मैं कुछ प्रिवेंटिव नहीं लेता हूँ, उसको जो कॉस्ट होता है उसको बोलते हैं हम एबनॉर्मल कॉस्ट। और हमेशा एक चीज याद रखो, द नॉर्मल कॉस्ट मस्ट बी, ये कॉस्टिंग का मास्टर स्ट्रोक है। इन केस ऑफ नॉर्मल कॉस्ट ऑलवेज इट विल बी बोर्न बाय गुड यूनिट्स, एंड एबनॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट मतलब नॉर्मल लॉस की बात कर रहा हूं। नॉर्मल कॉस्ट तो ये ठीक है, अगर ये नॉर्मल लॉस होता तो बर्न बाय गुड यूनिट्स होता। अगर एबनॉर्मल कॉस्ट हो या एबनॉर्मल लॉस हो, दोनों क्या एबनॉर्मल कॉस्ट में क्या है, एबनॉर्मल लॉस ही है। समझ आ रहा है, क्योंकि ये होना नहीं चाहिए था, हो गया, मतलब ये लॉस है। सो एबनॉर्मल कॉस्ट मस्ट बी चार्ज टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? और if it is a normal it will be borne by good units, if it is an abnormal it will be borne by, it will be charged to costing P&L account। normal क्या होता है, in case of normal course of business which cannot be avoided by taking preventive measure, ये कितना भी मैं कोशिश करूं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल कॉस्ट और नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है, जो अगर हमके चाहने के बाद कस्टमर हो सकता था, कंट्रोल हो सकता था और हमने नहीं किया, इसको हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट जो भी पॉइंट हो गया लिख लो। अकॉर्डिंग टू accounting field, first one is capital cost, second one is revenue cost। capital cost means those costs which will be done for a more than one accounting period, for more than one accounting period। वन अकाउंटिंग पीरियड से अगर ज्यादा है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल कॉस्ट। इफ इट इज नॉट बिलोंग्स टू मोर देन कैपिटल और लेस देन और बिलोंग्स टू less than 1 year is known as revenue cost। सिंपल सा मतलब है, कैपिटल कॉस्ट और कैपिटल एक्सपेंसेस, कैपिटल इनकम आपको लोग पता होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप लोग पढ़े हुए। सो कैपिटल कॉस्ट मींस फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, रेवेन्यू कॉस्ट में फॉर लेस देन वन अकाउंटिंग पीरियड। नेक्स्ट वन इज on the basis of प्लानिंग। क्या क्या होता है on the basis of planning में दो टाइप का होता है, one is budgeted, second one is planning of time। टाइम के हिसाब से दो कॉस्ट होता है, one is budgeted, second one is historical। those costs are before is known as historical, those costs are will be in future will be known as budgeted cost। in this class we will discuss up to this। तो मैंने क्या क्या बताया था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या था, एलिमेंट वाइज मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। मटेरियल will be 70 to 75%, labor will be 20 to 25%, expenses will be
5 to 10%। तब हम बेसिस के बाद क्या पढ़े, जो नॉर्मल सा चीज पढ़े उसको छोड़ दो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर के हिसाब से तीन टाइप का था। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कॉस्ट, नेक्स्ट वन इज वेरिएबल कॉस्ट, नेक्स्ट वन इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। In case of fixed cost, the total fixed cost is always fixed irrespective of output। output जितना चेंज हो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, ये हमेशा इक्वल रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। बट फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इज ऑलवेज वेरिएबल। हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया कैसे होता है। और जब हम लोग ग्राफ करते हैं उसका क्या आता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग में आता है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात है। नेक्स्ट वन क्या हो गया, वेरिएबल प्रोपोर्शन। variable cost is the cost which will be varied as per our output। जब मेरा आउटपुट चेंज होता है तभी मेरा कॉस्ट क्या होता है, चेंज होता जाता है। इसका हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। बट टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज वेरिएबल, बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ऑलवेज फिक्स्ड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। लास्ट वन इज our semi variable cost। semi variable cost is a combination of two things, one is fixed, second one is variable। In case of fixed cost or fixed component, it should be fixed. In case of variable component, it is variable। The graph will be someone it is fixed, again increase, again fix, again increase, again fix। So this one is called as step graph। Okay, इतना तक आप लोग पढ़ गए। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कशन करेंगे, the differences or the cost in the basis of managerial decision। हम लोग जितना पढ़े हैं ना वो एक साइड, on the basis of managerial decision एक साइड। अब भी हम लोग जितना पढ़े, मेरा इंपॉर्टेंट कौन सा है, मेरा इंपॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, संक कॉस्ट, ये सब चीज हमारा होगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।